और अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से है, जहां 22 जनवरी को भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भाजपा की बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चर्चा की जाएगी। कार्य समिति की बैठक से पहले भाजपा कार्यालय पर आज बैठक होनी है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लगातार देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव को लेकर जो पुरजोर तैयारियां हैं वो की जा रही है और इसे लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। इधर 22 जनवरी को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले आज भाजपा कार्यालय पर यह बड़ी बैठक होनी है, जिसमें संभव यह है कि लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से फीडबैक लिया जाएगा। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। तो 2024 में भाजपा ने यूपी की सभी 80 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया है। भाजपा की नजर यूपी के उन सीटों पर भी है जिन्हें भाजपा 2019 में हार गई थी। अब इन्हीं हारी हुई सीट पर भाजपा की पकड़ बनाने और विपक्ष को चुनौती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के यूपी दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने डबल इंजन की सरकार की तारीफ भी की, वहीं अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। गाजीपुर से 24 का शंखनाद, हारी हुई सीट पर कमल संग्राम। पूर्वांचल से विपक्ष को चुनौती, नड्डा ने योगी को बताया उपयोगी। जहां एक तरफ विपक्ष 2024 के लिए थर्ड फ्रंट की विसात बिछाने में जुटा है, वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गाजीपुर की पिच से अपने मिशन 80 का बिगुल बजा दिया है, क्योंकि जहां एक तरफ जेपी नड्डा ने विपक्ष पर हमला बोला, वहीं डबल इंजन की सरकार की जमकर तारीफ कर रहे थे। प्रजातंत्र में अपने मतों का, अधिकार का सही प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। गलत जगह अगर बटन दब जाए तो माफिया राज आ जाता है, सही जगह बटन दब जाए मेडिकल कॉलेज आ जाता है। 4 लेन की वाराणसी गाजीपुर हाईवे समय पर सही बटन दबाया, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में खड़ी कर। लेकिन जहां एक तरफ जेपी नड्डा गरज रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी राम राज्य का जिक्र कर माफिया पर अपने शब्दों की सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे। गादी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिना निश्चर पापी। ये माफिया, ये अपराधी, ये आतंकी बिना प्रभु की कृपा से मरेंगे नहीं। और यह बात अगर किसी एक ऋषि के मन में सबसे पहले आई थी तो इसी धरा से थे, इसी धरा से उनका संबंध था महर्षि विश्वामित्र का। गौरतलब है कि भाजपा ने 2024 में अपने लिए यूपी के सभी 80 सीट को जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए भाजपा का फोकस उन सीटों पर है जहां 2019 में भाजपा चुनाव हार गई थी। 2019 में इसी यूपी में बीजेपी 14 सीटें हार गई थी, जिसमें से गाजीपुर भी एक सीट थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने ये लक्ष्य बनाया है कि अमित शाह और जेपी नड्डा की जोड़ी इन 14 सीटों पर क्रमवार लोकसभा प्रवास करेगी और जीतने का हर संभव प्रयास करेगी। और गाजीपुर उन्हीं हारी हुई सीटों में से एक है, जहां से भाजपा के कद्दावर नेता मनोज सिन्हा करीब 1,20,000 वोट के मार्जिन से बसपा के अफजाल अंसारी के हाथों हार गए थे। अब भाजपा की कोशिश न सिर्फ गाजीपुर बल्कि उन सभी हारी हुई सीटों पर जीत का कमल खिलाने की है, जिन्हें वो पिछली बार हार गई थी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से, आप मेरे शब्द से याद रखिएगा, 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो विकल्प बन के खड़ा हो सकती है, और उस रूप में आप देखे होंगे कि हमारी पार्टी का इम्प्रूवमेंट भी, लोगों का जुड़ना भी डे बाय डे ज़्यादा हो रहा है। तो किसी भले गाजीपुर गए हैं, मेरी सीट है और मेरी सीट कल भी रहेगी,
तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। समाजवादी पार्टी की आंधी के सामने भारतीय जनता पार्टी की परखचे उड़ जाएंगे, कहीं भी इनकी दाल गलने वाली नहीं है। लेकिन गाजीपुर पर भले ही बसपा का कब्जा हो, लेकिन टक्कर भाजपा और सपा के बीच नजर आ रही है, क्योंकि जब जेपी नड्डा आए तो उनके निशाने पर बसपा से ज्यादा समाजवादी पार्टी ही थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा गाजीपुर के साथ साथ उन सभी हारी हुई सीटों पर जीत का कमल खिला पाएगी, क्योंकि भाजपा ने गाजीपुर से हारी हुई सीट के साथ साथ अपने मिशन पसमानदा को भी एक्टिव कर दिया है, जिसका बड़ा वोट गाजीपुर में है। बड़ी बात यह है कि योगी सरकार में एकमात्र मुस्लिम मंत्री पसमानदा समाज से ही आते हैं, क्योंकि जेपी नड्डा ने यूपी में 24 का बिगुल बजा दिया है और अब जैसे जैसे वक्त बीतेगा यूपी का तापमान भी बढ़ने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।